Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 4 and lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is 7th 5-year plan. उसमें का प्रोग्राम रिमेनिंग था. पेज नंबर 18 पर चलो. पेज नंबर 18 देखो. ये देखो पेज नंबर 18. ओके यहाँ पे और ये ऊपर वाला पार्ट देखो. यहाँ पे देखो ये वाला प्रोग्राम जोहार रोजगार योजना. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9 डेट 17 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. लेसन नंबर 4. लेसन नेम इज economic development. Economic development. Okay, look at the textbook and listen carefully. जोहार रोजगार योजना इंडियन. फर्स्ट योजना देखो कौन सी थी? जोहार रोजगार योजना. इसके थ्रू लोगों को वर्क मिलता था, काम मिलता था. इंडियन आवास योजना रहने के लिए घर. स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स. वेल मतलब जो बावड़ी होती है उसको वेल कहते हैं. और ये स्कीम बनाई थी कि पूरे कंट्री में कितने वेल बनाना था? 10 लाख. ये इसके ऊपर ये प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया गया था. कौन से प्लान में? 7th 5-year प्लान में. जो 7th वाला 5-year प्लान था उसमें ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाए थे और वो उन्हें डेवलपमेंट करना था उस समय गवर्नमेंट को. नेक्स्ट है द 7th प्लान प्रूव टू बी द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और इन 7th में भी जो क्या प्रूव करके तो बताना था कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉय मिलना चाहिए, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा वर्क मिलनी चाहिए. नेक्स्ट वाला जो प्लान है वो है हमारा 8th 5-year प्लान 1992 टू 1997. 8th 5-year प्लान. टू 1997 तक ये प्लान था. ये प्लान न्यू प्लान हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब इस प्लान में क्या फोकस किया था गवर्नमेंट ने उस समय वो देखते हैं. ये 5-year प्लान क्या है? दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर. और इस प्लान में क्या किया था? जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया था. प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. ज्यादा से ज्यादा किसको स्कोप दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर को. द प्लान हैड द फॉलोइंग फ्यूचर्स. अब इसके क्या क्या फ्यूचर्स है वो देखते हैं. टू मेंटेन द रेट ऑफ अ ग्रोथ इन अ नेशनल इनकम एट 6.5%. तो इनका मेन एम था क्या मेंटेन करना था? जो ग्रोथ है हमारा नेशनल इनकम का वो कहाँ तक ले जाना था? 6.5% तक ये नेशनल इनकम कंट्री का ग्रोथ करना था, इंक्रीज करना था. इसके ऊपर मेन फोकस किया गया था. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और दूसरा फ्यूचर क्या बनाया था उन्होंने कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. जो लोक संख्या है हम बोलते हैं ना, तो उसको क्या करना था? कम करना था. टू इंकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग. और एक फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम बनाना था उन्हें. जैसे कि हम दो हमारे दो,
अगर पहले कैसे थे, बहुत सारे 10 बच्चे, 5 बच्चे, 18 बच्चे, ओके, 12 बच्चे, ऐसे सन होते थे, सन गस, ओके, एक फैमिली में, तो वो फैमिली बहुत बिगर हो जाती थी और पॉपुलेशन हाई हो जाता था। इसलिए ये फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1992 टू 1997 इस 5 ईयर प्लान में। ये 8th वाला 5 ईयर प्लान था। टू रिमूव इलिटरेसी, और उसके बाद क्या करना था, इलिटरेसी को निकाल देना था। इलिटरेसी मतलब क्या, अनएजुकेट, सब लोग एजुकेट बनाना था। रिमूव किसको करना था, इलिटरेसी, लिटरेसी सब बनाना था। लिटरेसी मतलब शिक्षित, जो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेट, सबको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ऐसे सबको बनाना था। ये प्रोग्राम, एक फीचर्स उन्होंने स्टार्ट किया था। बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा क्या किया गया था, एक्सपेंशन, फ्री में एजुकेशन देने का भी स्टार्ट किया गया था। कौन सा, प्राइमरी एजुकेशन 7 तक, 1 से 7। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, और इस प्लान में कुछ प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए थे। अब वो कौन कौन से प्रोग्राम है वो देखते हैं हम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये रोजगार योजना मतलब जो मजदूर लोग होते हैं उनको वर्क मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इसलिए उस स्कीम का नाम दिया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मतलब उसके अंडर सब लोगों को वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा, सबको पैसा भी मिलेगा, सबको एम्प्लॉयज मिलेगी, सबकी फैमिली ठीक से चलेगी। महिला समृद्धि योजना। अबे महिला समृद्धि योजना एक स्कीम स्टार्ट की थी फीमेल्स के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना। अब एक योजना स्टार्ट की थी, राष्ट्रीय मतलब देश के लिए, और सामाजिक मतलब सोशल के लिए, आर्थिक इकोनॉमिकली, सहाय्य हेल्प करने वाली, और ये प्लान, योजना मतलब प्लान, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कंट्री के लिए। कौन से प्लान में स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसे पूछे जाते हैं ये प्रोग्राम कौन से प्लान, तो 8th प्लान में स्टार्ट किए गए थे, ये आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है मिड्डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, ये मील, एक मील से रिलेटेड स्कीम थी, जो भी हम मील बोलते हैं वो उससे रिलेटेड स्कीम स्टार्ट की गई थी। मगर वो अगर स्टार्ट हो गई तो सब लोग, पहले लोग क्या करते थे, अगर कुछ आटा होता है वो अगर उन्हें क्या करना है, बनाना है, ये वीट का और ज्वार का अगर बनाना है तो फिर क्या करते थे लोग, उसको अपने हाथों से ही वो आटा बनाते थे, अपने हाथों से ही बनाते थे। मगर जब वो मिल स्टार्ट हो गई तब से लोगों को आटा अपने हाथों से बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर वो मिल में से ले जाकर आटा निकाल कर लाते थे। और ये मिल अलग अलग टाइप की होती है। इंदिरा महिला स्कीम। अब एक इंदिरा, ये महिला फीमेल्स के लिए एक स्कीम थी, इंदिरा करके। गंगा कल्याण स्कीम, गंगा कल्याण एक स्कीम निकाली गई थी। ऐसे स्कीम के नाम देते थे और वो नेम के ऊपर से वो डेवलपमेंट करने के काम करते थे। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू। और इम्पोर्टेंट क्या था इसमें कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रू करना था, ग्रोथ करना था, इंक्रीज करना था प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ नहीं होगा तो सब लोगों तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, फिर दूसरे लोग यहाँ पर जॉब करेंगे, उन्हें कैसा मिलेगा। इसलिए सब लोगों को जॉब मिलना चाहिए, सब लोग हैप्पी रहना चाहिए, सबकी फैमिली अच्छी से रहना चाहिए, इसलिए एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं तो फैमिली हैप्पी नहीं, कंट्री हैप्पी नहीं, इनकम भी नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगा, कंट्री में पॉवर्टी बढ़ जाएगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। और उसके बाद 1991 में फ्री अडॉप्ट पॉलिसी की गई थी। कैसे, देखो पहले क्या होता था कि 1991 के पहले अगर हमारी कंट्री में अदर कंट्री को अगर यहाँ पर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो नहीं होता था, और अगर उसे करना ही है तो उसे बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। इसलिए अदर कंट्री के जो कंपनीज है वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी।
और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो फिर अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो लोगों को वर्क नहीं मिलेगा, लोगों को वर्क नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी बढ़ जाएगी। और ये पहले हमारे कंट्री ने फॉलो नहीं किया था। उस समय हमारी कंट्री इतनी पुअर हो गई थी कि हमें हमारे पास का गोल्डन और वर्ल्ड बैंक में रखना पड़ा था, और उस समय सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। फिर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कहा था कि आप लोग अगर ऐसा करते हो तो हम आपको लोन देंगे, नहीं तो लोन भी नहीं देने वाले। तो तब से कंट्री ने हमारे जब ये एक्सेप्ट किया फ्री मार्केट, कोई भी कंट्री आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो भी उसे ज़्यादा प्रोसीजर नहीं रहेगी। अगर ऐसा कोई करती है तो फिर सब लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिलेगा, कुछ दिन के बाद हमारा भी डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर चाहे तो फिर हम खुद से भी यहाँ पर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री को यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं उसके बाद। मगर जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, तो दूसरे को इन्वेस्टमेंट करने दो, उसमें से हमें भी लाभ हो रहा है और उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को भी बेनिफिट मिलता है इसमें से। तो ऐसा जब फ्री मार्केट एक्सेप्ट किया उस समय वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया था, नहीं तो इंडिया की बहुत बिकट कंडीशन हो गई थी। ओके, ये याद रखो, फ्री मार्केट इसे कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्लान है हमारा 9th 5 ईयर प्लान 1997 to 2002, ये वाला प्लान हम कल के पीरियड में स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।